अच्छा, आजकल की रूटीन ये बनी हुई है ना कि इफ्तारी जो ही करते हैं ना तो थकावट और सुस्ती हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर आपको थकावट और सुस्ती हो जाती है ना तो आप लोगों ने आज मेरी कुछ टिप्स फ़ॉलो करनी है। आपको इफ्तारी के बाद ये जो थकावट होती है ये बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मेरी पर्सनली अपना मैंने खुद तजर्बा किया और मैंने कहा चले मैं अपनी प्यारी बहनों को भी बताऊँगी, क्योंकि उन्होंने घर देखना होता है सारा, बच्चे देखने होते हैं, फिर सारा मामला जो होते हैं ना। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर आपको सुस्ती और थकावट हो ना, आपने क्या करना है, एक तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा होता ना, तो आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि जो ही आप उठे इफ्तारी करें और नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद ना आप लोगों ने नहा लेना है, ठीक है। शावर ले लेना है। शावर आप बेशक 1-2 मग्गा ही ले लें, लेकिन शावर ले लें। इससे ये होगा कि आप जो है ना जब शावर ले लेंगे ना, तो एक तो आपके अंदर जो सर पे बोझ था, वो जो सारे दिन की थकावट थी और ये जो आपको सुस्ती हुई थी ना, ये भाग जाएगी। दूसरी दूसरी आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ना चाय बना लेनी है अपने लिए। जितनी देर में आस्ता चूल्हा करके ना आप शावर लेने चले जाएँ, इतनी देर में चाय बन जाएगी। आपने चाय पी लेनी है, सही मज़े वाली चाय बनाएँ, ठीक है। दूध पत्ती ना बनाएँ, दूध पत्ती पीने से सुस्ती ज़्यादा आएगी, फिर वो नींद की तरफ दोबारा आएँगे आप लोग। आपने काढ़ के चाय पीनी है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें, आप लोगों ने मुझे आके कमेंट करना है कि सुस्ती भागी है या नहीं भागी। बहुत जल्दी आप लोगों की सुस्ती गायब हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने खुद आज़माया ना, तो मैंने कहा कि चले आप लोगों को भी बताती हूँ। अच्छा, 4-5 दिन से ना ये बड़ा मेरे सर पे बोझ था, जिस्म पे वज़नी था। जो ही रोज़ा खोलती थी तो बेड से फिर सुबह सहरी के टाइम ही उठती थी। ये कोई मेरी रूटीन बन गई थी, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैं अपने लिए भी अपना नुकसान कर रही हूँ और ख़ुद भी जो है ना, ये मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर मैंने सिंपल ऐसा करना शुरू कर दिया और यकीन करें कि अब अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम मामला ठीक है। और सहरी के बाद जो ही आप सहरी करते हैं ना, तो काम वगैरह बर्तन वगैरह धो लिया करें, सफाइयाँ सुबह उठ के किया करें। मैं तकरीबन 11:30 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं होता। अब ये है ना कि बच्चों के स्कूल लग जाएंगे तो 6 बजे बस बच्चों को स्कूल भेज के तो आप लोग सो जाए, तो 11:30-12 बजे तक बच्चे आ जाएंगे तो आप उठ जाएँ। ये रूटीन बनाए ना, तो मैंने ना क्या किया कि मैं सहरी के टाइम काम वगैरह कर देती थी, लेकिन आज मैंने सफाई वगैरह कोई नहीं थी किया है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर मैं सहरी के टाइम सफाई कर देती होती हूँ ना, तो मुझे दिन को ऐसे लगता है जैसे मोप नहीं लगाई हुई, मक्खियाँ आ रही हैं, ये है वो है। फिर दिन के टाइम सफाई हुई हो ना, तो फिर घर ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लगता है, हाँ, शिफाफ नज़र आ रहा होता है ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना सफाई करती हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आपके घर में मक्खियाँ, कीड़ियाँ, ये सारा कुछ आ रहा है ना, तो आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि आप लोगों ने ना थोड़ा सा सरफ़ ले लेना है, थोड़ा सा नमक ले लेना है और थोड़ा सा शैम्पू ले लेना है, ठीक है। यकीन करें, इसका लिक्विड बनाएं और इसमें पानी ऐड करें। जहाँ जहाँ आपको शक पड़ता है कि कीड़ियाँ आती हैं, मक्खियाँ आती हैं, आपने वहाँ पे ये लिक्विड गिरा देना है। 5-10 मिनट के लिए गिरा के आपने झाड़ू लेकर वहीं से लगाना शुरू कर देना है। और इसकी आप स्प्रे भी बना सकते हैं। स्प्रे में आप थोड़ा सा सोडा इस्तेमाल करके ना पर्दों में, और ये जो बेड शीट है, इस पे स्प्रे कर दिया करें। इससे तो ना तो मक्खियाँ आएंगी, और दूसरा ये है कि ना वो कीड़ियाँ वगैरह जो आपको शक होता है। गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो गर्मियों में तो ये जान ही नहीं छोड़ती। सुबह सहरी के टाइम ही आप जो ही हल्ला मसले वाला होगी तो इन्होंने आ जाना होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये करना है। और नमक जो होता है ना, नमक एक नेगेटिव भगाता है घर से। आप नमक से मोप लगाएंगे, नमक से आप घर धोएंगे ना, ये बेशक आप बोले रिस्क है, लेकिन यकीन करें बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जब आप नमक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अभी मैंने ये कहा कि मैंने कहा चलो मैं साथ साथ सफाई वगैरह करती हूँ, क्योंकि आज मुझे ना अपने मायके में इफ्तारी भेजनी थी। मैं दरअसल, मेरे मायके वाले बहुत कम मेरे घर आते हैं, उनका पता नहीं दिल नहीं करता। वैसे भी 100 मामलात होते हैं यार, मैं इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहती यूट्यूब पे। तो वो फिर ना, मैंने कहा कि अभी मैं उनको अफ्तारी बना के ही आज भेजूँगी ना, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से घर के काम वगैरह कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं उनको कॉल करो, वो इधर ही आ जाए, अफ्तारी इधर ही कर लेना। मैंने फिर आज खुद नहीं अच्छा समझा, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो फिर मैं कहती हूँ नहीं यार। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी जल्दी से घर के काम करती हूँ, मुझे अफ्तारी भी बनानी है और रोज़ा भी रखा हुआ है। बहुत बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, और बाहर आज जो है ना, अभी ज़ोहर का टाइम हो गया हुआ था और मेरे हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फ़ख्र ही लगा हुआ था मेरे साथ। कभी मुझे कोई चीज़ पकड़ा रहा था, कभी कोई चीज़। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को लंबी ज़िंदगी से अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आप लोगों को ये जो चीज़ें बताती हूँ ना, तो मुझे ना, कल परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, गरीब होना, तो मैंने कहा कि अब मैं प्राउडली, अब
अब मैं ख़ुद लोगों को अपना घर दिखाऊंगी। इतना नहीं यार, एक कमरा है, चलो यार अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज मैं अपने घर को साफ़ करूँगी, और कल वाला जो व्लॉग होगा ना वो होगा होम टूर के हवाले से। मैं आपको अपने सारे घर का होम टूर दूँगी और सारा घर ए से लेकर जेड तक दिखाऊँगी, क्योंकि इससे ये होगा कि चले मेरा घर जो थोड़ा बहुत होगा ना मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना घर का सारा काम शाम कर लिया हुआ था। तो आज मेरा जो दिल था ना वो ये भी था कि चलो मैं अपने ना किचन की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दूँ। एक सेटिंग देख देख के बंदा बोर हो जाता है। तो मैं ना तकरीबन हाँ 3 माह बाद या 6 माह बाद ना अपने रूम की सेटिंग चेंज करती हूँ, लेकिन किचन की सेटिंग मैंने नहीं थी चेंज की, और तकरीबन 2 साल से मैंने ये सेटिंग नहीं थी चेंज की। तो अब मेरा दिल था कि जो अब फ्रिज है ना वो मैं किचन में से रख लूँ, और किचन में ना एक पूरा सेट बन जाएगा कि फ्रिज भी किचन में पड़ी हुई है, चीज़ें भी किचन में ना, तो ये एक सेटिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा, मैंने जब फ्रिज पीछे गई ना तो यकीन करें कि फ्रिज के पास बहुत बहुत ज़्यादा नीचे ना गंद पड़ा हुआ था। गंद क्या, मिट्टी थी बहुत ज़्यादा, गंद नहीं कह सकते ना। तो वो मिट्टी को फिर मैंने ना झाड़ू लेकर ना उसको मैंने अच्छी तरह से धोया, और फिर मेरा दिल था कि पेटी को भी मैं इधर कर लूँ। मेरे दिल में ये था कि पेटी तो मेरे से इधर नहीं होगी, मैं कैसे इसको इधर करूँगी। लेकिन जब अल्लाह ताला का साथ हो ना, जब अल्लाह ताला आपकी साथ हो और अल्लाह ताला के मलाइका आपके साथ हो ना, तो फिर मैं कहती कोई नहीं, बस अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़े और देखे फिर सारे काम आपके कैसे होते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पेटी बड़े आसानी से इधर कर ली, और फिर मैंने सारी सफाई की। मैं बार बार वीडियो तो नहीं थी बना रही, लेकिन बहुत मुश्किल से फिर मैंने जो है ना ये सारी वीडियो बनाई है। एक बंदा काम कर रहा हो ना तो फिर उसका फोकस सिर्फ काम की तरफ होता है, तो फिर मैंने कहा चले थोड़ी बहुत वीडियो बना ली जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो किचन है, मेरा जो घर है वो साफ़ सुथरा हो गया है, और मेरा रूम भी माशाल्लाह से बहुत नीट एंड क्लीन हो गया था। अब मुझे सिर्फ मोप लगानी थी, तो मैंने कहा पहले मैं बाहर से धोवाऊँ। बाहर अगर आपका गंद पड़ा हो ना तो फिर बहुत, अभी मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे तो वो बोलेंगे इसने क्या मैस क्रिएट किया हुआ है ना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना सारे घर की सफाई कर दी। अब धूप में बैठने का दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो जाती है, तो वो गर्मी लगती है और वैसे ही रोज़ा लग रहा होता है। तो फिर मैंने कहा चलो ना आज बस सफाई का व्लॉग इतना ही था मेरा। तो मैंने कहा कि अभी मुझे ना इफ्तारी की तैयारी करनी है, तो मैं ना 3 बजे, 3:15 बजे ही ना तैयारी करनी शुरू कर दूँगी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जी मैंने ना पकौड़े बनाए, चिप्स बनाए, क्योंकि मुझे भेजने थे। एक तो हम मिडिल क्लास लोग हैं यार, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जो है ना अच्छी अच्छी खाने बनाएं और अच्छी अच्छी अफ्तारी करवाएं। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया आप उतनी भी अफ्तारी करवा देंगे ना तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, और अल्लाह ताला तो हर एक चीज़ देख रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि चले आज ना जो अफ्तारी मैं बनाऊँगी आप लोगों को बताती हूँ। मैंने ना पकौड़े बनाए हैं, साथ चिप्स बनाए हैं, समोसे मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे, सालन मैंने घर बना लिया था। मैंने ना सीख कबाब का सालन बनाया था, मेरे मियाँ जी को बहुत पसंद आया था। वो मुझे कहते थे आप वही बना के ना वही भेज देना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं ऐसे ही करती हूँ ना। फिर मैंने उबाल, ये जो सालन है ना ये सिर्फ हमारा और मेरे एक छोटे भाई हैं ना वो बहुत कम घर जाते हैं ना, वो उनका डेयरी फार्म है तो वो ज़्यादातर उधर ही रहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो ना मैं ये सालन उनको भेज दूँगी और थोड़ा सा हम खुद रख लेंगे। बाकी ये जो पैकिंग मैंने कर दी हुई थी दोनों भाइयों के घर अफ्तारी भेज दी थी, ये तीसरे वाले भाई की अफ्तारी जो है रेडी करी थी। तो बस ये था जी आज का व्लॉग। बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।